स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। ऑपरेशन नाइट क्वीन के पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे कभी रात के घुप अंधेरे में होने वाला दुनिया का सबसे पुराना जुर्म अब दिन के उजाले में भी होता है। जरूरत है बस इस जुर्म को हवा देने वालों तक पहुंचने की। IBC 24 की टीम इस काले कारोबार से जुड़े एक शख्स तक पहुंची तो इस दुनिया से जुड़े कई राज बेपर्दा हुए। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र द्विवेदी। आइए शुरू करते हैं ऑपरेशन नाइट क्वीन 2। रायपुर कैसे बन रहा है जिस्म फरोशी का बड़ा अड्डा? कैसे आती हैं रात की परियां? कहां से होती है लड़कियों की सप्लाई? होटलों में कैसे होती है सेटिंग? आज दलाल बोलेगा, एक एक राज खोलेगा। जो शख्स जो हमारे इस पूरे जो कारोबार के काले कारोबार से पर्दा हटाएंगे। जी हाँ, इन सारे सवालों का जवाब आज आपको IBC 24 पर मिलने वाला है। पहचानी जाती है किस तरीके से आपको चाहिए? यहाँ पे इवेंट हमारी टीम इस घिनौने कारोबार से जुड़े एक दलाल के पास पहुंची, इस तरीके से कि सबसे बड़े यहाँ पे जो नाम न बताने और चेहरा न दिखाने की शर्त पर हमसे बात करने के लिए राजी हुआ। उसने बताया कि कैसे रायपुर में बड़े बड़े सेक्स रैकेट धड़ल्ले से ऑपरेट हो रहे हैं, किस तरीके से आप लोग बुलाते, क्या क्या के बुलाते हैं उनको, कैसे रायपुर में फैल रहा है पेड हुस्न का जाल। रायपुर में बहुत बड़े बड़े ब्रोकर है, उनके थ्रू बाहर की लड़कियाँ आती है, पहले एडवांस दिया जाता है, उनकी टिकट बुक कराई जाती है, उनके बाद बुलाया जाता है। दिल्ली से रायपुर, कोलकाता से रायपुर, बेंगलुरु से रायपुर, मुंबई से रायपुर, इंदौर से रायपुर, ऐसा कोई शहर नहीं जहां से न जुड़े हों रायपुर से जिस्म फरोशी के तार। ऑपरेशन नाइट क्वीन में हम पहले बता चुके हैं कि कैसे एक क्लिक करते ही एस्कॉर्ट सर्विस देने वाली एजेंसियों के नंबर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। यही एजेंसियां करती हैं लड़कियों की सप्लाई। आज हम आपको बताएंगे आखिर कैसे ऑपरेट होती है गर्म गोश्त की ये मंडी। आप देखते रहिए ऑपरेशन नाइट क्वीन 2। तो मुंबईया माल चाहिए या कोलकाता की कली, बेंगलुरु की बवाल या हैदराबादी हुस्न या फिर रशियन रसगुल्ला, रायपुर में सब कुछ मिलता है। जी हां, सेक्स रैकेट चलाने वाले लोग तो यही दावा करते हैं। इस माया लोग से जुड़े एक शख्स ने IBC 24 पर ऐसे ऐसे दावे किए हैं जिन पर यकीन कर पाना भी बेहद मुश्किल तो है, लेकिन हुस्न लोक में ये कारोबार बड़े भरोसे के साथ चल रहा है। देखिए रायपुर में कैसे चल रहा है जिस्म फरोशी का घिनौना कारोबार। बाहर की बिरयानी हो, रशियन रसगुल्ला हो, हर फरमाइश होगी पूरी, यहां सब मिलेगा साहब। ऑपरेशन नाइट क्वीन 2 छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर बदल रही है। यहां का मिजाज, यहां का रंग बदल रहा है। पैसे वाले और हाई प्रोफाइल लोगों के शौक बदल रहे हैं। यही वजह है कि रायपुर में कई हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट ऑपरेट हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर पुलिस की मुस्तैदी के बाद भी कैसे जिस्म फरोश हुस्न का सौदा करते हैं। यह जानने के लिए IBC 24 की टीम पहुंची एक ऐसे शख्स के पास जिसने अपनी पहचान छिपाते हुए इस घिनौने कारोबार की एक एक परत खोली। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे आदमी से हमारा संपर्क हुआ है जो अपना नाम और अपनी पहचान छुपाने के लिए की बात पे तैयार हुए हैं कि वो किस तरीके से राजधानी में किस तरीके की यहाँ पे जो इस तरीके के जो देह व्यापार होता है उससे जुड़ी जो बातें हैं वो खुलासे हम आज आपके सामने करने जाएंगे। तरीके से जुड़ा हुआ है। रायपुर के कई होटलों में लड़कियां सप्लाई कर चुके इस दलाल से बातचीत शुरू हुई तो सबसे पहले उसने बताया कि रायपुर में हर कैटेगरी की लड़कियां मिल जाती हैं। देश के दूसरे राज्यों के साथ ही रशियन लड़कियां भी आसानी से उपलब्ध होती हैं। विदेशी मेम के ख्वाहिशमंद अक्सर रशियन लड़कियों की डिमांड करते हैं।
अगर बात करें तो यहाँ पे राजधानी में किस किस तरीके से यहाँ पे मिलते हैं, किस किस नाम से यहाँ पे पहचानी जाती हैं? बाहर से आ जाती है अच्छी अच्छी लड़कियाँ, कम कम रेट में, ज़्यादा रशियन जो बोलो सब आ जाती है यहाँ पे। आपको किस किस तरीके यहाँ पे मंगाना चाहिए सब यहाँ आ जाती है। रायपुर कोई छोटा मोटा नहीं है, सब यहाँ पे हो रहा है। बहुत से बड़े बड़े यहाँ पे देह व्यापार करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि आखिर लड़कियां आती कैसे हैं? इसके जवाब में दलाल ने बताया कि रायपुर में बड़े बड़े ब्रोकर हैं जो बाहर से लड़कियां बुलवाते हैं। इसके लिए सबसे पहले एडवांस पेमेंट होती है और फिर टिकट बुक कराकर लड़कियों को लाया जाता है। रायपुर में बहुत बड़े बड़े ब्रोकर है, उनके थ्रू बाहर की लड़कियाँ आती है। पहले एडवांस दिया जाता है, उनकी टिकट बुक कराई जाती है, उनके बाद बुलाया जाता है। जिसमें फरोशी का जाल देश भर के बड़े बड़े शहरों से होकर रायपुर तक फैला है। सेक्स रैकेट ऑपरेटर्स के पोर्टफोलियो में डिमांड के मुताबिक नागपुर, मुंबई, कोलकाता और इंदौर जैसे बड़े शहरों की लड़कियां होती हैं जो 2 से 2,500 रुपए चार्ज करती हैं, जबकि दिन या रात के लिए इनका चार्ज 8 से 10,000 रुपए होता है। वीकेंड में कॉल गर्ल्स की डिमांड ज्यादा होती है, लिहाजा पैसे भी ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। ज़्यादातर कहाँ से ये लड़कियाँ यहाँ पे बुलाई जाती हैं और किस किस रेट में बुलाई जाती हैं, किन किन शहरों से बुलाई जाती हैं? कलकत्ता हो गया, नागपुर हो गया, मुंबई, महाराष्ट्र, इंदौर, ये सब जगह से आती है। ज़्यादा उनका रेट नहीं रहता, 2,000-2,500 रुपये के हिसाब से आती है पर डे में, पर डे 10,000 ऐसे रेटों में आती है। अब सवाल यह है कि क्या स्थानीय स्तर पर भी सेक्स रैकेट में लड़कियां शामिल हैं? दलाल की माने तो रायपुर या आसपास की कई लड़कियां देह व्यापार के दलदल में धंसी हैं, जो एक कॉल पर सर्विस देने के लिए तैयार रहती हैं, कोई शौक के लिए तो कोई मजबूरी में। लोकल की अगर बात करें तो लोकल के लोग भी इसमें कुछ लोग जुड़े हुए हैं क्या, करने वाले, और जो लड़कियां हैं वो भी यहाँ पे जुड़ी हुई हैं क्या? बहुत से लोकल यहाँ पे, बहुत लोग ये सब व्यापार कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत ही रायपुर में भी बहुत से व्यापार हो रहे हैं। सेक्स रैकेट का पूरा कारोबार होटलों पर भी टिका है। राजधानी के कई बड़े होटल इस घिनौने कारोबार के पनाहगार बने हुए हैं। दलाल ने कुछ ऐसे होटलों के नाम लिए जिस पर यकीन कर पाना भी मुश्किल है। हालांकि फार्म हाउस में प्राइवेट पार्टियों में भी पेड हुस्न 4 चांद लगाने के लिए हाजिर होता है। तो क्या होटल भी अवेलेबल हो जाते हैं आसानी से यहाँ पे? हो जाते क्या हो जाते होटल भी अवेलेबल, कई बड़े होटल भी इसमें? हाँ होते ना, कोट बेबीलोन हो गया। रायपुर पुलिस ने हाल ही में 3 सितारा होटल से हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट पकड़ा था, जिसमें खुलासा हुआ कि राजधानी के कई अमीरजादे अपनी रातें रंगीन करने के लिए कॉल गर्ल्स पर मोटी रकम उड़ाते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कैसे रायपुर धीरे धीरे जिस्म फरोशी की बड़ी मंडी बनता जा रहा है। लगातार पुलिस जो है इस तरह की कार्रवाई करते रहती है और जब भी जानकारी मिलती है, चाहे वो दलालों के संबंध में हो या फिर जो इस धंधे में काम करने वाली महिलाएं हैं, तो उस पर पुलिस जो है विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। यह शख्स को हमने बुलाया था, उसने जो राज खोले हैं तो निश्चित तौर पे इससे साफ जाहिर है कि राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में ये जो देह व्यापार का जो काला कारोबार है वो अच्छे से यहाँ पे फल फूल रहा है। कैमरामैन नज़ीर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।